जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेस कर देना, तो डेविड भाई खोल देंगे माइक, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज, पहले हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस मिडिल लेवल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची के द्वारा ये लैंग्वेज डेवलप्ड की गई है इन द ईयर ऑफ 1972 एट बेल लेबोरेटरी ऑफ A&T labs. It is mainly developed as a system programming language to write the Unix operating system. ठीक है, the main features of a C language included general purpose, मतलब कि ये सभी में यूज करते हैं, और पोर्टेबल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लो मेमोरी एक्सेस, मतलब इसमें मेमोरी कम मेमोरी लेता है। ठीक है, और ये फास्ट है, और इसका सिंटैक्स भी बहुत ही क्लियर है, मतलब कि सिंटैक्स क्लियर है, मतलब कि सिंपल सिंटैक्स है की वजह से हम इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और आता है, दिस फीचर्स मेक्स द सी लैंग्वेज सुटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डेवलपमेंट। इसका एक फीचर ये है कि हम ये लैंग्वेज का यूज करके सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के यूज की विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज हम ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सी और C++ लैंग्वेज। C++ वाज क्रिएटेड टू ऐड द OOPS concept into the C language, so they both have very similar syntax with a few differences. The following are some of the main differences between C and C+ programming language. C++ supports OOPS paradigm, which C only has procedural concept of programming. C has exception handling capability. In C, we have to resolve exception manually. ठीक है, there are no references in C. C में C++ में references हैं, C में references नहीं है, और C++ में exception handling हम कर सकते हैं। C में मैनुअली हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, C++ में हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि C में नहीं है। ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब कि ये होता है, ऊप्स मीन्स ये हो गया इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, ये सारा जितना आता है वो ऊप्स के अंदर आता है, कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, अभी डिफरेंस के बाद कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट है? हेलो, सर गॉट इट। कुछ डाउट हो तो बताना। ठीक है, हम लोग सी का सिंटैक्स देखते हैं, सी का स्ट्रक्चर होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो हमारा हैज इंक्लूड stdio.h, stdio मतलब कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हेडर एच मतलब हेडर हो गया। ठीक है, हेडर फाइल है, ये हमारा प्री इंस्टॉल्ड आता है, मतलब कि प्री इंस्टॉल्ड मतलब किसमें आता है, पैकेज के अंदर। ठीक है, ये हेडर है, बिना इसके हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। हैज इंक्लूड और किसी में भी स्पेस नहीं रहता, देख लो यहाँ पे। इसकी जगह इंट मेन वॉइड, ये जो मेन है ना, मेन के अंदर वॉइड नहीं लिखते हैं। ठीक है, इंट मेन ये खाली रहता है, एम्प्टी रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये लिखा है, अभी इसकी जगह हम इंट मेन लिखते हैं, और इधर गेट CS तो रहेगा ही क्योंकि हमें करना है, और रिटर्न
0 करेंगे, ठीक है, और कंपाइल कर देंगे, तुम्हारा रन हो जाएगा। वार्निंग्स कहाँ आ रही है? गेट ch, ओके, गेट ch के बाद रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। सक्सेस, रन, आउटपुट आया इसमें। इंट मेन के बाद 2 ब्रैकेट बनेंगे ऐसे वाले, ये और ये, इसके अंदर कुछ नहीं आता है, ठीक है। पर जो इसमें दिया है ना वो गलत है, सॉरी, हाँ इसमें दिया है वो गलत है, वॉइड नहीं आएगा। प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये हमारा मैसेज है, कोई भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जो भी मैसेज हमें पास करना है स्टेटमेंट, वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। अगर इंट लगाएंगे तो रिटर्न 0 लिखेंगे, विदाउट इंट इसकी जगह हम वॉइड लगा देंगे तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज और सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम और सी लैंग्वेज। हेडर फाइल्स रहता है, मेन मेथड डिक्लेरेशन होता है, बॉडी ऑफ अ मेन मेथड होता है, स्टेटमेंट होता है और रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, ये कंपोनेंट्स के अंदर अभी इसका सी में, इसका सी का लैंग्वेज का यूज कहाँ कहाँ पर है? यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज, यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का यूज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में होता ही है, कंपाइलर डेवलपमेंट में होता ही है, प्रीवियस हमने देख चुका हूं, हम लोग देख चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडोज। एम्बेडेड सिस्टम, जो हमारा वॉशिंग मशीन होता ना, एम्बेडेड सिस्टम, उस पे सी इज पॉपुलर लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग एम्बेडेड सिस्टम सच एज माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और अनदर और या एंड अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। System software, C is used for developing system software such as a device, driver, compiler, and assemblers. In networking, C is widely used for developing networking applications such as web server, network protocols, and network devices. Network drivers, not a devices, net drivers, ठीक है। And next we use C language in database system development. C is used for developing database systems such as Oracle, MySQL, Postgres SQL database we can create with the help of C language, ठीक है। अभी तो देखो, तुम बताओ। भैया 5 नंबर स्लाइड सीट से बात है ना, 5 नंबर स्लाइड, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड। कौन सा स्लाइड? 5 नंबर स्लाइड, 5 नंबर, 5 नंबर, ये 5 नंबर यही है ना सर? हाँ, ये सर प्रीवियस यस फिर से ये वाला। हेलो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं? हाँ, सी प्रोग्राम कहाँ पे? ये वाला बताना है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम? जी, या ये मैं इसमें, ये देखो, ये तो हेडर है, देखो आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ये है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देख लो तुम, ये है हैज इंक्लूड stdio.h, ये है हमारा एक कमेंट लिखना है ना, हेडर फाइल है, ठीक है। और उसके बाद हेडर फाइल के बाद हम लोग लगाते हैं मेन, इंट मेन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद printf, ठीक है। अभी कुछ डाउट है तो बताओ इसमें, ये सर, समझ में आया कि नहीं आया ये प्रीवियस क्लास में C++ का स्ट्रक्चर में डबल स्लैश वो अलग हेडर फाइल, सुनो, C++ में अलग हेडर फाइल लगती है, इसमें अलग लगती है। ये है C++ में ये लगता है हेडर फाइल, देखो बता रहा हूँ। C++ में ये लगती है। कहाँ गया यार, एक मिनट रुकना। ना हम जानता है C++ डबल फाइल है कि माने कंपाइलर में ओपन हुआ और नहीं हाइडन हुआ, माने हाइडन थका। यस, ये होता है C++ में, मैं बताता हूँ। C++ में ये होता है, ये चलता है C++ में विदाउट नेम स्पेस और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और ये iostream.h के हम C++ प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं, ये लगेगा प्लस अगर होगे यूजिंग स्पेस ये ले देना, ये दो या ये वाला दो, ऊपर वाला या नीचे वाला टेक्स्ट दो। और C++ के लिए अरे यार ये नहीं चल रहा है, या ये वाला के बाद ये वाला ये फिर दो, ठीक। तो का C प्लस तो तो हेलो सर,
तो आगे ठीक है। ऐसा आवाज लो आपका हेलो आपका आवाज कट रहा है एप्पम ये बताऊं using our language operating system software networking and database system में हम C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेमिंग में यूज करते हैं। is often used for developing computer games due to its ability to handle low level hardware interactions. Artificial intelligence, C is used for developing artificial intelligence and machine learning applications such as neural networks, NLP, and deep learning algorithms. C language are also used for scientific applications. C is used for developing scientific applications such as simulation software and numeric analysis tools. Financial applications, C is used for developing financial applications such as stock market analysis and trading systems. अभी कोई डाउट हो तो पूछो। हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली वो गेट कैर क्या करता है? क्या गेट सीएच क्या करता है? मतलब गेट सी सुनिए सुनो गेट सीएच सुनिए। गेट सीएच ये है ना, गेट सीएच यही बोल रहा है ना आप? हाँ, ये हमारा आउटपुट होल्डिंग के लिए आता है काम। और ये किस में आता है, किस लाइब्रेरी में? connew.h होता है ना हमारा हेडर फाइल, उसके अंदर आता है। ये आता है और एक क्लियर स्क्रीन आता है, ये वाला ऊपर वाला, ये क्लियर स्क्रीन लिखा है। ओके। ये वाला और गेट सीएच। अगर गेट सीएच नहीं लिखोगे ना, अगर देखो हम दिखाते हैं एग्जांपल, गेट सीएच नहीं लिखा, ठीक है, और मैं कंपाइल करता हूं, ठीक है, कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल, रन किया, तो मेरा आउटपुट होल्ड नहीं होगा, स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। आउटपुट हमें दिखा कुछ, स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमारा गेट सीएच का यूज होता है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, चलेगा। और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे हम बढ़े। सर आपका फोटो स्क्रीन बड़ो करिए ना प्लीज। क्या करना है? स्क्रीन का एक तो बिग करिए। ठीक है सर, स्क्रीन का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद हमारा है वेरिएबल। इन वेरिएबल्स आर आल्सो यूज्ड। ठीक है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन दैट हेल्प्स टू स्टोर सम form of data and retrieves it when required. It allows to refer to memory location without having to memorize the memory address. A variable
name can be used in expressions such as substitute in a place of the value it store। मतलब कि वेरिएबल एक प्लेस है मेमोरी में, कहाँ पर स्टोर करा जाए डेटा को। डेटा को स्टोर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा ये है, जैसे ये लिखेंगे इंट ए जो है हमारा, वो हमारा वेरिएबल है, ये हमारा डाटा टाइप है। और इंट ए इक्वल टू 10 हमारी वैल्यू है, और जो इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ए जो हमारा वेरिएबल है, इसकी जगह y भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली कुछ भी हो सकता है, एक A to Z कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये सिंटैक्स का ये है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम, डाटा टाइप वेरिएबल नेम। अगर हम वैल्यू असाइन कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक वैल्यू हो गई। और अगर हम ये स्टैटिक वैल्यू है, और ये हमारा इंट ए, ये हमारी डायनेमिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इंट ए असाइन ही नहीं किए वैल्यू, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल, सिंटैक्स ऑफ अ वेरिएबल। इसके बाद आता है ये हमारा कोड है, मतलब कि इसमें हमारा वेरिएबल को कैसे यूज किया गया है वो दिखाया गया है। मतलब कि इंट ए ले लिया है, फिर इंट ए इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दी, ए को 25 असाइन कर दी। प्रिंट एफ %d हमारा इसलिए आया है, ये बाद में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इंटीजर है, इंटीजर को हम सी में डोनेट करते हैं %d से, मतलब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना %d में, और इसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं ए में। रिटर्न 0 है क्योंकि इंट हमारा यहाँ पे इंट लगा है, अगर y लगाएंगे तो ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। एक मिनट, ओके। तो ये एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला अभी मैं टाइप करता हूँ आपके सामने, ठीक है। न्यू फाइल, और फाइल का इसको हम जूम करते हैं थोड़ा, एक मिनट, सॉरी, इसको बड़ा कैसे करते हैं, यार इसको यस, हाँ बड़ा हो गया, ये दिख रहा है अभी सबको। हेलो सर, ठीक है दिख रहा है ये दिख रहा है ना। अभी मैं वेरिएबल का एग्जांपल आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। वेरिएबल कैसे, वो वाला प्रोग्राम था ना, वो वाला दिखाता हूँ। एज इंक्लूड था, हेडर फाइल लग गई, stdio.h हो गया, ये हमारा हेडर फाइल है प्रीडिफाइंड, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होती है वो भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। एज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद conio.h लेते हैं, एज इंक्लूड conio.h लिया, उसके बाद हमारा void main लगाएंगे क्योंकि हमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इंट ए के बाद a इक्वल टू 25 असाइन कर दिया, 23 कुछ भी वैल्यू असाइन कर दो, 24 असाइन कर दो, प्रिंट एफ कर दो। उसके बाद %d फॉर इंटीजर वैल्यू है इस वजह से, और ए हमने इधर असाइन कर दिया, रेफरेंस वेरिएबल ले लिया ए का, तो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा ए। अभी हमारा प्रिंट ए हो जाएगा कैसे, गेट सी एच लगाना पड़ेगा इसमें, गेट सी एच और मेन क्लोज किया। और हाँ, इसमें कमेंट देखो कैसे लगाते हैं, कमेंट दिखाता हूँ, ये कमेंट वेरिएबल एग्जाम्पल, ये हमारा वेरिएबल एग्जाम्पल, रन, वन एरर, प्रिंट एफ, रन,
24 क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया, इस वजह से हमारा वैल्यू नहीं आया। क्लियर स्क्रीन और लगाता हूँ क्योंकि ओल्ड वैल्यू दिखा रहा है। अगेन कंपाइल, अगेन रन, वैल्यू इक्वल टू ए इक्वल टू 24 आया कि नहीं आया? ठीक है, एनी डाउट्स? ये हमारा जो इंट ए है, ए जो है ना, ए हमारा वेरिएबल है, इंटीजर हमारा डाटा टाइप है। ए इक्वल टू हमने 25 बाद में असाइन कर दिया है, ये इधर भी असाइन कर सकते हो, ए इक्वल टू 24 यहाँ पे भी असाइन कर सकते हो, नीचे भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा परसेंटेज डी क्यों लिया है? परसेंटेज डी इसलिए लिया क्योंकि हमारा इंटीजर है, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं सी में परसेंटेज डी के साथ। और जो हमारा ए है, क्योंकि हमारा वैल्यू किस में वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल है ना, ए को हमें डिस्प्ले कराना ना, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो ए की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? ये जो ए की वैल्यू है इधर ट्रांसफर हो जाएगी, 24 तब आएगा। ठीक है, अब ये वाला स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में डाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट्स? आगे हमारा डाटा टाइप्स, आगे हमारा डाटा टाइप्स है। सी में भी डाटा टाइप्स होते हैं। Each variable in C has associated data type. It specifies the type of data that the variable can store, like integer, character, floating, double, etc. Each data type requires different amounts of memory and has some specific operations which can be performed over it. मतलब कि सी लैंग्वेज में भी डाटा टाइप्स है। किस टाइप के डाटा टाइप्स हैं? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। और ये भी डाटा टाइप्स को भी मतलब कि पार्टीशन किया गया है। कितने टाइप्स में पार्टीशन किया गया है? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ड्राइव्ड डाटा टाइप्स होता है, और एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है। 3 टाइप का डाटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारा इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वाइड में नो रिटर्न टाइप होता है, इसमें वैल्यू कुछ नहीं होती। जो भी लिखोगे इसका रिटर्न टाइप नहीं मिलेगा। इंटीजर में मिलेगा, कैरेक्टर में वैल्यू मिलेगी, फ्लोट में मिलेगी, डबल में मिलेगी, पर वाइड में कोई वैल्यू नहीं मिलती। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर मोस्ट बेसिक डाटा टाइप दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यूज सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, अभी कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। आगे बढ़े सर? ठीक है, अब ये है ड्राइव डाटा टाइप्स। क्या होता है? द डाटा टाइप्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द primitives or inbuilt data types are referred to as derived data types such as pointer, array, functions. ये हमारा derived data type में आते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड में हमारा स्ट्रक्चर यूनियन एनम आता है। The user defined data types are defined by the user himself. मतलब कि जो डाटा, वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो हो गया यूजर डिफाइंड। ये प्रिमिटिव हो गया, ये इनबिल्ट है। ठीक, और जो ड्राइव डाटा टाइप है, ये एरे है, इंटर है, ये भी मतलब कि इनबिल्ट ही है एक तरीके से। ठीक है, और अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल करें इंटीजर का। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। ये प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल पढ़ लिया है, डाटा टाइप्स पढ़ लिया है। भाई आपने क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली थी ना? रिकॉर्डिंग चल रही है सर। राइट अ प्रोग्राम सही है सर। प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबरों का सम चाहिए। ठीक है, तो
तो कैसे करेंगे इन सी लैंग्वेज। ये क्या हो गया भाई, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हैज हेडर फाइल लगेगा, हैज इंक्लूड, उसके बाद एच लगा, उसके बाद हैज इंक्लूड डॉट एच लगेगा, उसके बाद वाइड मेन लगा लेते हैं। वाइड मेन के बाद इंटीजर ए इक्वल टू 10 ले लिया। स्कैनर वाला करें कि वैसा, बी वाला करते हैं। ठीक है, प्रिंट करेंगे, यूजर से लेते हैं इनको। ठीक है, प्रिंट ऐप एंटर नंबर। ये लास्ट प्रोग्राम है, उसके बाद कल करेंगे। इसके बाद लगाएंगे स्कैन ऐप टू नंबर से, %d %g, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आएगा हमारा ये एड्रेस ऑपरेटर फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू ऑफ ए, स्टोरिंग अ वैल्यू ऑफ बी एंड क्लोज स्कैनर। अब एक और वेरिएबल लेंगे कि हमें स्टोर करना है सी में, इंट ए इंट बी और इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। अभी लगाएंगे प्रिंट एफ %d ऑफ सी और उसके बाद लगेगा ch, उसके बाद हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले रन करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। इसको सेव करें पहले। इसको सेव करने के लिए फाइल सेव, अब इसका फाइल का नाम डालो। ये क्या नाम है, वेरिएबल .cpp मतलब कि C++। ठीक है, CPP मतलब C++। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। न्यू करेंगे, न्यू हो जाएगा। इसको बंद करना है, ये डाला, बंद हो गया। और इसको भी बंद करना है, ये डाला, नो, बंद हो गया। अभी ये जो हमारा खुला है वो चलेगा। ठीक है, अब हमारा हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर से include stdio.h has include mono.h। इसके बाद हमारा रहेगा वाइड मेन के बाद क्लियर स्क्रीन डाल दो, क्योंकि हमारा ओल्ड आउटपुट ना दिखे। SCR CSR स्क्रीन के बाद डालेंगे हमारा इंटीजर A, B, C और
फिर लेंगे प्रिंट एफ के बाद एंटर 2 नंबर्स यूजर से ले रहे हैं तो इसके लिए 2 नंबर्स हो गया। उसके बाद स्कैन एफ में %d फिर स्पेस %d फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 फिर एड्रेस ऑपरेटर a कॉमा एड्रेस ऑपरेटर b। ठीक है, 2 वैल्यू लिया फिर से इंट c a प्लस b प्रिंट f %d of c to get ch close it and first compile it, success, run it, the 2 numbers 10 30 it's working। ठीक है, एनी डाउट्स? हेलो, किसी को डाउट्स है? अभी समझा दूं अभी इसको पूरा? क्या नहीं, इसको ये कह रहा हूँ, इसको मैं समझा दूं इस प्रोग्राम को? यस सर समझा दो। ठीक है, तो इसमें ये दो हेडर फाइल लगी है, new.h और stdio.h। ये हेडर फाइल्स कल पढ़ाऊंगा, हेडर फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, मेन फंक्शन अभी तुम ओवरव्यू देख लो कैसे बनाया जाता है प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। टू नंबर्स, इसमें हमने किससे इनपुट लिया है? यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है। वैल्यू असाइन यहाँ पे कर देंगे ना, a = 10 b = 20 और यहाँ पे c = ये a + b ले लेंगे और c ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा प्री डिफाइंड, मतलब कि यूजर्स ने ऑलरेडी हमें वैल्यू दे दी है। अब उसमें हम यूजर से ले रहे हैं वैल्यू, कुछ भी नंबर डालोगे तो आउटपुट आएगा। इसमें कुछ भी नंबर डालोगे ये डायनेमिकली काम करेगा, वो स्टैटिकली काम करेगा। मतलब कि अगर a = 10 दे दिया तो वैल्यू चेंज नहीं होगी और इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इंटीजर ले लिया। इंटीजर कितने वेरिएबल लिए? a लिया, b लिया और c लिया, और उसके बाद हमने प्रिंट एफ लगाया। प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट किया, क्या यूजर से हमें मैसेज प्रिंट किया कि 2 नंबर्स हमें चाहिए, यूजर से हमें 2 नंबर चाहिए। उसके बाद जो नंबर आया उसको हमने स्कैन एफ स्टोरिंग पर्पस यूज करते हैं, मतलब कि जो यूजर से डाटा मिला, मतलब कि 2 नंबर मिले, उसको स्टोर भी तो करेंगे ना कहीं। तो %d 2 नंबर है a और b। ठीक है, c तो हमने टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया है, सी रेफरेंस के लिए यूज किया है टेम्परेरी स्टोरेज। जो सम आएगा वो किसी न कहीं तो स्टोर करेंगे ना उसको, और सब जो रेफरेंस होगा सम का उसको हम डिस्प्ले करा लेंगे। यही तो है इसका मतलब। अभी 2 नंबर आ गए, उसको एड्रेस a एड्रेस b, एड्रेस मतलब कि वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ आ गई, b की वैल्यू यहाँ आ गई। सी हमारा ये पहले से हमारा डिफाइंड है ऊपर। c = क्या लिया? एड्रेस ऑपरेटर है, इक्वल एड्रेस ऑपरेटर है, a हमारा वेरिएबल है, प्लस b हमारा ऑपरेटर है, b हमारा वेरिएबल है और ये भी हमारा ऑपरेटर है, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन प्री डिफाइंड है, %d है। %d मतलब कि सिंगल है, हम डिस्प्ले करा रहे हैं अपना जो हमारा सम आया है। सी की जगह सम भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सी लिख लिया और हमारा गेट ch है, क्योंकि हमारा आउटपुट होल्ड नहीं होगा अगर गेट ch नहीं लगाएंगे तो। अभी कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। हेलो, कोई दिक्कत सर? नहीं ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर कल से करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए अभी। नहीं।